नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, न्यूज़ मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गूगल ने आज अपने खास डूडल के जरिए मार्शा पी जॉनसन को याद कर रहा है। उनकी पहचान समलैंगिकों के लिए आवाज़ उठाने के तौर पर बनी। गूगल आज अपने डूडल के जरिए LGBTQ यानी समलैंगिक समुदाय अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाली और खुद को ड्रैग क्वीन घोषित करने वाली मार्शा पी जॉनसन को याद कर रहा है। अमेरिका में समलैंगिक लोगों के अधिकारों की आवाज़ का नेतृत्व करने वाले चुनिंदा चेहरों में उनका नाम शुमार है। आज ही के दिन यानी 30 जून को पिछले साल मार्शा जॉनसन को मरणोपरांत न्यूयॉर्क प्राइड मार्च का ग्रैंड मार्शल घोषित किया गया था। ग्रैंड मार्शल एक सम्मानित पद है। बता दें कि पश्चिम सभ्यता में ड्रैग क्वीन शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता रहा है जो पुरुष होते हुए भी मनोरंजन के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहनते थे और उनकी तरह मेकअप आदि किया करते थे। पूर्व में ज़्यादातर ड्रैग क्वीन पुरुष ही हुआ करते थे। बाद में आधुनिक युग में ड्रैग क्वीन को गे पुरुष से जोड़कर देखा जाने लगा, लेकिन वे किसी भी लिंग या सेक्सुअल पहचान के हो सकते हैं। केंद्र ने अपनी बचत स्कीम में घटती ब्याज दरों के बीच एक पुरानी स्कीम फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से फ्लोटिंग रेट सेविंग बोर्ड 2020 स्कीम लॉन्च की है। इसमें 7.15% का ब्याज मिलेगा। इसकी ब्याज दरें हर 6 महीने में 1 जनवरी और 1 जुलाई को बदला करेगी। भारत के नितिन मेनन ICC के एलिट पैनल में जगह बनाने वाले सबसे युवा एम्पायर बन गए हैं। इंदौर के नितिन ने 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 मैच में एम्पायरिंग की है। वह एलिट पैनल में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं। इसके पहले पूर्व भारतीय कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और S रवि ऐसा कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। यह यात्रा अभी उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए ही खोली जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलना अब और भी आसान हो जाएगा। पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सब्सक्राइबर्स को OTP के जरिए NPS अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इससे बैंकों के ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP की मदद से अकाउंट खोल सकेंगे। लॉकडाउन में बंद थिएटर की वजह से अब बॉलीवुड अपनी फिल्में सीधे ऑनलाइन रिलीज कर रही है। इसी प्रकार डिज्नी हॉटस्टार पर 7 फिल्में रिलीज करने की घोषणा की गई है। इसमें लक्ष्मी, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया और सड़क 2 जैसी फिल्में शामिल है। केंद्र ने सोमवार को अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज अब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अनुमति या पास की जरूरत समाप्त कर दी गई है। अब रात 9 के बजाय 10 बजे तक लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और बार, ऑडिटोरियम इत्यादि सभी बंद रहेंगे। वहीं जो सख्त पाबंदियां रहेगी वह सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही रहेगी। राजस्थान में यदि अब किसी को कोरोना वायरस से मृत्यु होती है तो संस्थान को कोविड-19 डेथ परफॉर्मा 24 घंटे के भीतर भरकर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी। मौत के कारणों के साथ साथ किस किस अस्पताल में कितने दिन बीमार और वेंटिलेटर पर है या नहीं जैसी सभी जानकारियां भी देनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी सभी जिलों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और डिप्टी CMHO को सौंपी गई है। मानसून आने के बावजूद गर्मी से सोमवार को थोड़ी राहत मिली। वहीं दिन भर तेज धूप रही और उमस ने परेशान किया और पारा 42 डिग्री के पास पहुंच गया। लेकिन शाम को अचानक मौसम में थोड़ी मानसून की आहट की दस्तक दी और हल्की बारिश ने गर्मी से निजात दिलाई।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई थी। आवेदन की प्रक्रिया 18 जून से प्रारंभ हुई थी। पीटीईटी 2020 के लिए आवेदन से वंचित छात्र 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है। परीक्षा आयोजन की तिथि 16 अगस्त अभी तय की गई है। राजस्थान का हाउसिंग बोर्ड प्रतापनगर विधानसभा स्थित 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यावसायिक संपत्तियों का ऑक्शन प्रक्रिया से बेचान करेगा। वहीं आवासीय संपत्तियों की भी बिक्री की जाएगी। यह ई ऑक्शन प्रक्रिया 13 जुलाई से शुरू करेगी। राजस्थान में शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर दरें बढ़ा दी गई थी, लेकिन जयपुर अजमेर जयपुर आगरा से सफर करने वालों को राहत प्रदान की गई है। इन मार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजाओं की दरें नहीं बढ़ाई गई है। राजस्थान में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाना शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र का गांव में 7.5 HP क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया राजस्थान ने किया। उन्होंने बताया कि 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए 267 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की थी। वंदे भारत मिशन के तहत 30 जून से 12 जुलाई के बीच 11 फ्लाइट प्रवासी राजस्थानियों को लेकर आएगी। इनमें 5 फ्लाइट कुवैत, मास्को, दुबई, किर्गिस्तान व यूक्रेन से 11 और बहरीन से 2-2 फ्लाइट से प्रवासी राजस्थानी आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ अधीनस्थ अदालतों में ट्रिब्यूनल में बहस के दौरान फेस मास्क के साथ अब वकील व परिवादी अब फेस शील्ड भी लगा सकेंगे। वहीं वकील को कोरोना वायरस के कारण कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान काला कोट व गाउन पहनने से छूट प्रदान की गई थी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI इस साल सिर्फ ओलंपिक हाई प्रायोरिटी और प्रायोरिटी गेम्स नेशनल पुणे करा सकता है। कोरोना के कारण अभी स्कूल बंद हैं और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि अगस्त से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए ट्रैकिंग कैंप शुरू नहीं हो सकते हैं। कोरोना के कारण अभी खिलाड़ी घर पर ही है। वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ब्लैक लाइव मैटर लिखे लोगो वाली जर्सी पहनकर उतरेगी। जैस कॉलर पर यह लोगो बना हुआ है। ICC ने इसकी इजाजत दे दी है। टेस्ट सीरीज 8 जुलाई से शुरू होनी है। कप्तान जेसन होल्डर ने कहा था कि वेस्ट इंडीज किसी भी तरह के नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि एकजुटता दिखाना और जागरूकता बढ़ाने में मदद करना हमारा कर्तव्य है। अब कोरोना का डर और भूख स्लो डाउन में अपने गांव चले गए श्रमिक अब नई उम्मीद के साथ वापस शहरों में लौटने लगे हैं। पिछले कई दिनों से हजारों मजदूर शहरों में लौट चुके हैं। उनके अनुसार श्रमिकों को कोरोना के कारण रोजी रोटी की चिंता सता रही है। वहीं कारखानों के मालिक श्रमिकों को फोन करके वापस बुला रहे हैं और ज्यादा वेतन देने की भी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को बूढ़ी गंगा नदी में एक हादसा हो गया, जिसमें करीब 32 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री लापता हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति को देखते हुए राजस्थान प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। समूचे महाराष्ट्र खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। संक्रमण पर रोक लगाई जा सके इसके लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है। इन भर्तियों की संख्या 8,575 है। इसके तहत 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अलग अलग विभागों में क्लास 4 के खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को 14,800 रुपये प्रति माह से लेकर 47,100 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। भारत में शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को टक्कर देने अपने स्वदेशी ऐप चिंगारी को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद लोगों ने टिकटॉक से नाता तोड़ चिंगारी ऐप को अपना पसंदीदा ऐप बना लिया। लोगों में इस ऐप को लेकर उत्सुकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 15 दिनों में इस ऐप ने 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड के आंकड़े को पार किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए स्पेशल ट्रेनों में फिर से तत्काल बुकिंग की शुरू कर दी है। ऐसे में यात्री अब फिर से एक दिन पहले यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट और काउंटर पर तत्काल बुकिंग को फिर से शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते रेलवे ने तत्काल बुकिंग को बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रोजेक्ट रेटिना लॉन्च किया है।
आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। सीएमओ के मुताबिक यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।